बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का फोर्थ टॉपिक देखेंगे, जो बेसिकली थर्ड टॉपिक का ही पार्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। कि अगर एक चार्ज किसी भी सरफेस के अंदर ट्रैप है, उस सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। हम उसके अंदर की बात नहीं कर रहे, हम उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हम उसकी बात कर रहे हैं कि उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सॉरी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। ठीक है, ये मैंने एक स्टूडेंट स्फीयर बनाने की कोशिश की है, जैसा मुझसे बना कोई चीज की थी मेरे पास बॉल फिलहाल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले किया कंसिडर अ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? जैसे हमारी बॉल होती है, फुटबॉल होती है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। रेडियस क्या है इसका? आर है, ठीक है। इनक्लोजिंग अ चार्ज, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या है? चार्ज Q। इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? Q है, ठीक है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एक स्फीयर है जिसका कहीं पे भी जो रेडियस है वो क्या है? R है, ठीक है। ये बराबर होने चाहिए, स्फीयर का रेडियस क्या होता है? बराबर होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हमने किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, अगर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके स्मार्ट सिलेबस में 2025 में इंक्लूडेड नहीं है, बाद वाले सालों में होगी, लेकिन ये इस्तेमाल हर टॉपिक के अंदर होनी है, तो इनको भी आपने जरूर करना है, ठीक है। उसके सामने एक फ्लैट एरिया गुजर पड़ा हो तो उसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो अब हमें समझ आई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए एरिया क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपके लॉन्ग का पार्ट हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एरिया शुड बी फ्लैट, ओके। ये आपके लॉन्ग का पार्ट, ये वाला या गाउसीस लॉ से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे, तो ये आपके लॉन्ग का पार्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए एरिया फ्लैट होना चाहिए। अब स्फीयर का तो एरिया जो है ना वो ऐसे क्या कहते हैं, सर्कुलर कह लें या कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सो यहां से आपने ना इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लेना, जितना मैं लिखूंगा इतना आपकी सेहत के लिए काफी है और पूरे मार्क्स के लिए भी काफी होगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लिखते हैं फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी डिवाइड द सरफेस एरिया इनटू स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, ठीक है, स्मॉल पीसेस। ये इसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे करके आपने, दूसरा ये मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, लेकिन हमने ये बेसिकली छोटे छोटे टुकड़े, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये एक दूसरे से जुड़े भी होंगे, ठीक है। जैसे स्फीयर के ऊपर, जैसे फुटबॉल के ऊपर नहीं स्टूडेंट्स पीस होते उसके, वो तो बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं, उस तरह के छोटे छोटे पीस के अंदर हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फ्लक्स वी डिवाइड द सरफेस एरिया इनटू स्मॉल पार्ट्स या स्मॉल पीसेस ऑफ एरिया डेल्टा A1। मतलब पहले का एरिया डेल्टा, ये अगर पहला पीस है ना इसका एरिया, ये फर्ज करें मेरे पास पहला पीस है, इसका एरिया है डेल्टा A1, ठीक है। उसके बाद डेल्टा A2, दूसरे का डेल्टा A2, तीसरे का डेल्टा A3। डेल्टा का मतलब स्मॉल, ठीक है, चेंज भी होता है लेकिन स्मॉल की बात। इसी तरह चलते चलते डेल्टा AN, हमने इनको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ एरिया डेल्टा A1 डेल्टा स्मॉल n पीसेस, n पार्ट्स या स्मॉल n पोर्शंस के अंदर हमने इसको डिवाइड किया। हर एक का एरिया कितना है? डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN, ठीक है। अच्छा, अब एरिया का तो आपको पता है ना, एरिया वेक्टर मैंने आपको समझाया था, जैसे ये बोर्ड है इसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये पेज ऐसे पड़ा है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, कोई भी चीज है तो उसका एरिया वेक्टर हमारे पास हमेशा उससे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब ये जो है द एरिया वेक्टर्स ऑफ ईच सेपरेट एरिया, ठीक है, हर एक एरिया का जो एरिया वेक्टर है
is perpendicular on it। ये मैंने डेल्टा A1 लिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, बाकी बेशक आप ना बनाएं, सिर्फ डेल्टा A1 ये मैंने लेट्स सपोज ये तो बहुत बड़ा पीस बनाया ना स्टूडेंट्स, असल में ये छोटे छोटे पीस, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे होगा तो परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे कोई पीस है तो उसका एरिया वेक्टर उस पे परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे कोई पीस होगा तो उसका एरिया वेक्टर उसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। लेट्स सपोज ये डेल्टा A1 है तो ये इसका एरिया वेक्टर डेल्टा A1 ऊपर वेक्टर लगाएंगे, ठीक है, ये इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। अब ये छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। अब लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या ताल्लुक होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज थ्रू ईच एरिया, हर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स क्या होगी, थ्रू ईच एरिया। एरिया कौन कौन से, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, सो ऑन डेल्टा AN, थ्रू द सेंटर लिखना है, थ्रू द सेंटर ऑफ ईच एरिया वेक्टर, ठीक है। वो क्या होगी, ये जो एरिया वेक्टर होंगे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इनमें से क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो होंगी विल बी E1, पहले वाले में से E1, ठीक है, ये पहला है तो इसके सेंटर में से वो क्या होगी E1। आपको पता है ये चार्ज है ना, अब ये मैं यहां बनाता हूं अलग से, ये यहाँ पे ट्रैप है, आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइंस हर डायरेक्शन में ऐसे जा रही होगी, ठीक है। तो कहीं पे भी जो सर्कल है उसके सरफेस पे, ये जो सर्कल मैंने बनाया है, कहीं पे भी ये सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे है तो कहीं पे भी, तो ये उसके पे क्या होगी स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर होगी। लेकिन सरफेस पे तो परपेंडिकुलर है, ये जो एरिया वेक्टर बनाया उसके क्या होगी, ये पैरेलल होगी, ठीक है। तो फिलहाल हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थ्रू ईच सरफेस एरिया वेक्टर डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN विल बी E1, E2, E3, सो ऑन EN। आगे आपने लिखना है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले एरिया में से E1, दूसरे एरिया में से E2, तीसरे में से E3 और AN में से EN हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होंगी, ठीक है। अब हमने अगर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, टोटल फ्लक्स हमारे पास phi E टोटल, वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पार्ट 1 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पैच 2 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पैच 3, सो ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू nth पीस, यानी कि जितने हमने पीस किए सब में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, अगर उसको टोटल करें तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल आएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला था, E डॉट A। अब पार्ट 1 में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 और उसका जो हमारे पास एरिया वेक्टर है वो है डेल्टा A1, ठीक है, प्लस E2 इसका, और इसका दूसरे वाले का एरिया वेक्टर डेल्टा A2, ठीक है, तीसरे वाले का E3 और इसका एरिया वेक्टर डेल्टा A3, ठीक है, ऐसे सो ऑन, ऐसे ये डॉट 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 का मतलब ये कंटिन्यू, लास्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EN और एरिया वेक्टर डेल्टा AN होगा, ठीक है। सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी आप जो बुक यूज कर रहे हैं उसमें सारों को अलग अलग कैलकुलेट किया और पहले कोई इशू नहीं, आप इकट्ठा भी ये कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक आपने ये बात लिख दी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर होगा। अब कुछ चीजें बता दी आपने, बिकॉज डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ ईच एरिया आर सेम फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से सब एरियाज का फासला सेम है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज विल बी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज विल बी सेम, वो सब की क्या होंगी, सेम। देखिए चार्ज में से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये तमाम एरियाज के ऊपर ये जो E की वैल्यू होगी ये क्या होगी, सेम।
या तो ऐसे होता ना, सरफेस ऐसे होता, यहां चार्ज होता, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और होगी। जब एक चार्ज जिसका सब जगह से फासला बराबर है तो बराबर डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होंगी, विल बी सेम, वो क्या होंगी, सेम, यानी कि E1 बराबर होगा E2 बराबर होगा E3 सो ऑन बराबर होगा En। हम इनको लिख लेते हैं जनरल तौर पे E लिख देते हैं, सबकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, E लिख दूंगा, ठीक है। इसके अलावा थीटा बिटवीन एंगल E एंड एरियाज, एरिया वेक्टर्स, जितने भी एरिया वेक्टर्स हैं, ठीक है, चाहे डेल्टा A1 हो, चाहे डेल्टा A2, चाहे डेल्टा A3, इन तमाम के दरमियान में थीटा कितना होगा, वो होगा 0 डिग्री। कैसे, मैंने आपको बताया, हर एक का एरिया वेक्टर सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान में यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे ये इसका एरिया वेक्टर है, ये है, फर्ज करिए ये सेकंड एरिया था डेल्टा A2, और आपको पता है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो इस एरिया के परपेंडिकुलर है, तो ये E की डायरेक्शन, E और A2 के दरमियान में यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो ये जो फ्लक्स होता है EA cos थीटा होता है, बेसिकली तो ये होता है ना E डॉट A, तो बाद में हम इसको लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट को EA cos थीटा, और जब cos 0 डिग्री हो तो थीटा की जगह 0 डिग्री और cos 0 1 हो तो ये आ गया EA, सीधा सीधा क्या आ गया EA, डॉट प्रोडक्ट खत्म करके हम उसको E और A का क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट लिख देंगे। सो आप यहाँ लिखे इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, देखिए ये इस इक्वेशन को आप 1 का नाम देना तो ये क्या बन गई, हर E की जगह हमने यहां बता दिया कि E1 E2 E3 En ये सारे किसके इक्वल है, E के इक्वल। E1 की जगह पे E और डेल्टा A1 वैसे का वैसे, अब इसके दरम्यान में से डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया, प्लस E2 की जगह पे E और डेल्टा A2 और A इसके दरम्यान से डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, इन सब के दरमियान में थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो आप चाहे तो सबको अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन वो बात एक है, यहाँ पे आपने एक चीज बता दी और उसको आपने अप्लाई कर दिया तो ये चीज आपके सिलेबस में अब एक्सेप्टेबल होगी। ऐसा नहीं कि तमाम स्टेप्स करने होंगे, कुछ स्टेप्स आपने ये बता दिया ना कि ये मैं स्टेप नीचे कर रहा हूं तो बस फिर वो ओके, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं, ठीक है। E3 की जगह पे E डेल्टा A3 प्लस सो ऑन En और फिर डेल्टा AN, ठीक है, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन तमाम पार्ट्स के ऊपर सेम है। तो E1 E2 E3 की जगह पे E लिख दिया मैंने, और डॉट प्रोडक्ट क्यों खत्म हुआ, क्योंकि इन सब के दरमियान में थीटा 0 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब है cos, जब cos 0 करें तो वो 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, E और A का प्रोडक्ट, A की जगह यहाँ पे डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 जो हमारे क्वेश्चन के अंदर शामिल थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखें, E हम कॉमन लेते हैं तो डेल्टा A1 डेल्टा, ये E बाहर आ गया सब में से, डेल्टा A2 प्लस सो ऑन डेल्टा A3, यहां से अब सो ऑन करें डेल्टा AN, ये हमारे पास तमाम एरियाज का सम। अब आपको देखें फुटबॉल के ऊपर जितने भी पीस थे आपने उनको सबको अलग अलग किया, अगर आप उनको दोबारा ऐड करें तो वो फुटबॉल के टोटल सरफेस एरिया के इक्वल आएगा। यहाँ पे आप लिखना है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस सो ऑन डेल्टा AN, ये टोटल आपके किसके इक्वल है, A, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया के बराबर है। अब एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या फार्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर। ये q क्या है, वो चार्ज है, और r इस सरफेस का क्या है, स्फीयर है, रेडियस है, सॉरी, इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचा q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस है जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज हुआ होगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखें, अगर सरफेस इस तरह का भी हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसका एरिया पुट करेंगे ना, ये जो एरिया की वजह से वहां पे उसका R और होगा, तो ये वाला R इस वाले R से लाजमी कैंसिल होगा, तो सरफेस किसी भी किस्म का होगा
अगर उसमें चार्ज इनक्लोज है, ठीक है, तो उस टोटल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये उस सरफेस में से इनक्लोज चार्ज की वैल्यू है। ये आपका न्यूमेरिकल में भी यूज होना है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, E डॉट A भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं E डॉट A इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके फॉर्मूलाज यहाँ पे इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, तो होप्स आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। वीडियो जरूर अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।